हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 7 पैरामीटर्स बताऊंगा, 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है जब आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन नेम का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन नेम सर्च कर रहे होते हैं। तो मैं आपको कुल 7 पैरामीटर्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप अपने वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आप अपने वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट और एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम ढूंढ पाए। तो चलिए हम उन सारे 7 चीजों को इन डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और किस प्रकार से और कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखते हुए एक बेहतर डोमेन नेम, एक परफेक्ट डोमेन नेम आप अपने वेबसाइट के लिए ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम पहले पैरामीटर्स को देखते हैं जो है अंडरस्टैंड योर पर्पस ऑफ वेबसाइट। सबसे पहले डोमेन नेम को ढूंढने के लिए आपको पर्पस समझने की जरूरत है कि आप जो वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है। अब इन चीजों को और भी इन डिटेल में अगर आपको समझाऊं तो बहुत से लोगों का पर्पस होता है कि उन्हें बिजनेस करना है, बहुत से लोगों का पर्पस होता है कि उन्हें आर्टिकल पब्लिश करके लोगों को इन डिटेल में चीजों को बताना है, आर्टिकल लिख करके। और भी अलग अलग तरीके के लोगों का पर्पस होता है। कुछ लोगों का पर्पस होता है एफिलिएट मार्केटिंग करना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्पस होता है। तो सबसे पहले आपको पर्पस इस्टेब्लिश करना होगा कि आखिर आपके वेबसाइट को शुरू करने का पर्पस क्या है। अब मैं इन चीजों को और भी आपको इन डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि अगर मुझे ब्लॉगिंग करना है तो मैं ऐसे डोमेन नेम ढूंढूंगा जिनमें कि हमारा कीवर्ड हो। कीवर्ड क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कीवर्ड बेसिकली जो भी हम सर्च टर्म यूज करते हैं सर्च करने के लिए उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपको अगर परफेक्ट डोमेन नेम ढूंढना है तो आपको सबसे पहले अपने पर्पस को इस्टेब्लिश करना होगा कि आपके वेबसाइट को शुरू करने का आपका पर्पस क्या है। जैसे ही आपने पर्पस इस्टेब्लिश कर लिया कि आपकी वेबसाइट को शुरू करने का क्या है, उसके बाद आप एक परफेक्ट डोमेन नेम ढूंढ पाएंगे। इन चीजों को मैं अभी जाकर के सेकेंड स्टेप में बताऊंगा कि आखिर क्या है और क्यों पर्पस इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने वेबसाइट का पर्पस सेलेक्ट कर ले, पर्पस इस्टेब्लिश कर ले कि आखिर क्यों आप वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में जो है अगर आप, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। आपको सुन करके थोड़ा अजीब लगा होगा लेकिन बिल्कुल यही सेकेंड स्टेप है कि अगर आप, अब इनमें 2 चीजें हैं जैसे कि यहाँ मैंने लगा दिया अगर आप, और ये जाकर के 2 फेज में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप ब्रांड वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब एफिलिएट वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट ये तो आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन ब्रांड वेबसाइट अब मैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे कि अमेजॉन साइट स्टार्ट हुई तो उनका बेसिकली ब्रांड बनाना एक मोटिव था, फ्लिपकार्ट ब्रांड बनाना मोटिव था, ओयो साइट स्टार्ट हुई ब्रांड बनाना मोटिव था। इन तरीके से बहुत सारी साइट स्टार्ट होती है जिनका मोटिव होता है कि आगे चल के मुझे अपने वेबसाइट को ब्रांड वेबसाइट बनाना है। या फिर जैसे कि इंडिया के फेमस ब्लॉगर की वेबसाइट आप जानते हो shoutmeloud.com, तो उनका एक पर्पस था मुझे ब्रांड वेबसाइट बनाना है। तो आप इनमें देख पा रहे हो shoutmeloud, इनमें कोई भी कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना पर्पस इस्टेब्लिश करना होगा कि आप अपने वेबसाइट क्यों शुरू करना चाहते हैं, आखिर क्या रीजन है वेबसाइट शुरू करने का, किस पर्पस से करना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू क्या लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डोमेन नेम में कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब सर्च इंजन आपके वेबसाइट के बारे में जान रहा होता है, पढ़ रहा होता है, समझ रहा होता है आपके वेबसाइट को, जब स्टडी करने के लिए आता है उसका क्रॉलर, तो वहां पे डोमेन नेम से भी वो बहुत सारी चीजें समझ जाता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में है। जैसे कि अगर मुझे ईयरबड्स सेल करना है अपने वेबसाइट पे, तो अगर मैंने कीवर्ड्स में डाल दिया earbudsshop.com या फिर अगर मैंने इस टाइप का कुछ भी डाल दिया ईयरबड्स टाइप का, अगर मैंने अपने डोमेन नेम में इंक्लूड कर लिया, तो वहां से सर्च इंजन का जो क्रॉलर है वो समझ जाएगा कि हमारी वेबसाइट ईयरबड्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराती है या फिर ईयरबड्स हमारी वेबसाइट के द्वारा सेल होता है। तो इस तरीके से अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो वहां पे डाल सकते हैं ईयरबड्स इन्फो, इस टाइप से आप कुछ भी वहां पे लिख सकते हैं। अपने डोमेन नेम में बेसिकली इन्हें इंक्लूड करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आपको ब्रांड वेबसाइट बनाना है तो कुछ यूनिक ब्रांड नेम रखना होगा, आपको कुछ यूनिक डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो अमेजॉन ना ही किसी प्रोडक्ट का नाम है, ना ही किसी सर्विसेज का नाम है, किसी भी कीवर्ड्स का नाम नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक ब्रांड है। तो आगे चल के वो क्या बन गया, ब्रांड कीवर्ड। तो इसी तरीके से बेसिकली आपको यूनिक रखना होगा। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप एक यूनिक नेम सेलेक्ट करें, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वहां पे डोमेन नेम में अपना कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल के द्वारा अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि अगर मैं प्रिंटेड सामान बेचता हूं
अगर मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट किया उसमें मैं प्रिंटेड सामान का एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, जो गिफ्ट होते हैं प्रिंटेड गिफ्ट उनका मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, तो हो सकता है कि मैं उनमें एक प्रिंट टाइप का कुछ रख दूं, printhub.com या फिर printmaterial.com, इस टाइप का कुछ मैं उनका नाम रख दूं। लेकिन अगर मुझे ब्रांड बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के मुझे उनका ट्रेडमार्क वगैरह भी रजिस्टर्ड कराना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है सिलेक्शन ऑफ टॉप लेवल एक्सटेंशन डोमेन। अब ये टॉप लेवल एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली आपको पता होगा .com, .net, .xyz बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। तो आपको एक अच्छे एक्सटेंशन का डोमेन परचेज करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कंट्री वाइज सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं .in डोमेन लूंगा, अगर मैं यूएस सिलेक्ट कर रहा हूं, यूएस कंट्री को मैं टारगेट कर रहा हूं तो मैं .us ले सकता हूं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड करना है तो आप .com ले सकते हैं, .org ले सकते हैं, .net ले सकते हैं, लेकिन जो प्रीफरेबल रहता है वो .com रहता है। लोगों के लिए जो याद करना आसान होता है वो .com होता है, और .com एक सबसे बेस्ट टॉप लेवल डोमेन होता है। तो आप .com प्रीफर करें, या फिर अगर आप कंट्री वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री का एक्सटेंशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप के बारे में, जो कि डोमेन सिलेक्शन के समय ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चौथा स्टेप है इजीली प्रोनाउंस, मतलब जो भी आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहे हो आपको ध्यान में रखना है कि वो इजीली प्रोनाउंस हो, उसे इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। अब ऐसा सोचो कि जो ना आपने ऐसा डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया जिसे कि इजीली प्रोनाउंस ही नहीं किया जा रहा है, तो लोगों को याद ही नहीं रहेगा। अब जैसे कि मुझे शॉपिंग करना है तो अमेजॉन, बेसिकली ये नाम मुझे याद है तभी मैं जाकर के इजीली अमेजॉन को एक्सेस करता हूँ। लेकिन अगर ये एक ऐसा डोमेन नेम होता जो कि मुझे याद ही नहीं रहता तो हो सकता था कि बहुत सारे लोग इन पे जाते ही नहीं। इसलिए आपको एक ऐसा डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो कि इजीली रिमेम्बरेबल हो, जो कि इजीली याद रखा जा सके, इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए ये बात आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं पांचवें फैक्टर्स की, जो है अवॉइड हाइफेंस एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। जब भी आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो हाइफेंस होते हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। इन सारी चीजों को आपको डोमेन नेम में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डोमेन नेम परचेज करते हैं, वहां पे बेसिकली डैश लगा होता है, हाइफेंस लगा होता है, तो इन सारी चीजों को आपको डोमेन नेम में इंक्लूड नहीं करना है। आपको एक नीट एंड क्लीन और इजिली प्रोनाउंस और इजिली रिमेम्बरेबल, जो याद रखा जा सके, ऐसा डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना है। और जब लोगों को आपके डोमेन नेम का नाम याद रहेगा तो वो भी जब डोमेन नेम के साथ डालेगा तो जरूरी नहीं है कि वो अदर कैरेक्टर्स इंक्लूड करे, तो वहां पे एरर्स दिखाने का संभावना हो जाता है। इसीलिए आपको अदर कैरेक्टर्स अवॉइड करना है। आपको किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर हाइफेंस वगैरह यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ फैक्टर की तरफ, जो है कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट। आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप डोमेन नेम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डोमेन नेम शॉर्ट होगा तो आपको एसईओ में भी बेनिफिट मिलेगा और साथ में लोगों को आपका ब्रांड नेम, आपकी वेबसाइट का नेम, डोमेन नेम इजीली याद रहेगा। तो आपका डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सातवें फैक्टर की तरफ, जो है डोमेन नेम शुड बी यूनिक। आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या है। जैसे कि आपकी वेबसाइट आपको लगता है कि आज तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके ये यूनिक होना चाहिए, ये ब्रांड बनना चाहिए, तो आगे चल करके जब ब्रांड बनना चाहिए तो आपको आज से यूनिक डोमेन नेम लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि आप जाकर के उन्हें एक कल दिन ब्रांड बना पाए। या फिर अगर आपकी वेबसाइट एक लेवल पे आ जाती है, ग्रो कर जाती है, तो आप उनको बेसिकली एक ब्रांड की तरह रजिस्टर्ड करा पाए और आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। वैसे भी आपको अपने डोमेन का नाम यूनिक ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डोमेन नेम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड से मिलता जुलता है तो मे भी कुछ % चांस रहता है कि वो आपकी वेबसाइट पे क्लेम कर पाए। अगर आपके वेबसाइट की वजह से 1% भी ट्रैफिक अगर आपके वजह से उनका खत्म हो रहा है या फिर कुछ भी नुकसान हो रहा है उन्हें, तो कुछ % चांस रहता है कि वो आपकी वेबसाइट पे क्लेम कर पाए। वैसे तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी सेफ साइड में चलना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका जो ब्रांड नेम हो, आपका जो डोमेन नेम हो, वो बेसिकली यूनिक हो। तो दोस्तों ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि आपको डोमेन नेम सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना है, और इन 7 बातों को ध्यान में रखते हुए अपने वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम सिलेक्ट करना है। तो आशा करता हूँ आपको इन सारे 7 फैक्टर्स के बारे में समझ आ चुका होगा और आप एक परफेक्ट डोमेन नेम अपनी वेबसाइट के लिए बाय कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। और हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिनमें कि हमने कंप्लीट मास्टर क्लास ब्लॉगिंग कोर्स का अनाउंसमेंट किया था, उस वीडियो को जरूर देख ले। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आप ब्लॉगिंग करियर में
एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाए। तो वीडियो जरूर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।